सुप्रभात। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेज में भूगोल विषय की इस श्रृंखला को हम पुनः स्थापित करते हुए पाठ संख्या 4 के बारे में आज शुरुआत करेंगे। इससे पहले पाठ संख्या 3 तक अगर किसी को डाउट है तो विद्यालय में सुबह 7:15 से लेकर 10 बजे तक आके आप कोई भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अब यहाँ पे परामर्श की जो सुविधा थी वो स्कूल के द्वारा आपको दे दी गई है। अब हम पाठ संख्या 4 में विश्व जनसंख्या के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जनसंख्या के बारे में कुछ पहलुओं का अध्ययन पाठ संख्या 3 तक किया था। अब हम इसमें क्या जानेंगे, देखिएगा, हम जनसंख्या संरचना जानेंगे, यानी स्ट्रक्चर जानेंगे कि जनसंख्या का संरचना है कैसे। बात करेंगे किस स्तर पर, तो बात करेंगे विश्व के स्तर पर। शुरुआत किससे करेंगे? विश्व के स्तर पर करेंगे। हम सारे आंकड़े देखेंगे, वर्ल्ड के आंकड़े देखेंगे कि किस प्रकार जनसंख्या को वहां बांटा जाता है। तो जनसंख्या संरचना में होता क्या है? प्रश्न तो बड़ा सिंपल सा है कि जनसंख्या संगठन या संरचना होती क्या है। सिंपल सी बात, पाठ के नाम से शुरू होती है और यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जनसंख्या संरचना से क्या अभिप्राय है। आंसर हमारा सिंपल है कि आयु संरचना। अब आयु क्या, एज फैक्टर क्या, तो हम कोई कहते हैं कि ये 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष का है। ये क्या है? ये उनकी आयु है। ये क्या है? ये आयु है। ये आयु अलग अलग है, तो इसको हमने 3 टुकड़ों में ले लिया। सामान्यतः 3 में लेते हैं, फिर इस दूसरे वाले टुकड़े के भी भाग कर लेते हैं। सामान्यतः 3 ही लेते हैं। फिर लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कितने पुरुष और स्त्री हैं। तो हम ये कह सकते हैं कितने पुरुष है, स्त्रियों का अनुपात है। क्योंकि सामाजिक दायरे के अंतर्गत, सामाजिक संगठन के अंतर्गत किसी भी समाज के लिए इन दोनों की भूमिका बराबर है, इसलिए इन दोनों का अनुपात देखा जाता है। तो एक तो ये भी जरूरी है लिंगानुपात। तो इसका मतलब जनसंख्या संरचना में क्या है? एक तो आयु है, एक स्त्री पुरुष का अनुपात है, ये कितना है, कैसे है, भारत में क्या सूत्र लगता है, वर्ल्ड में क्या लगता है, कहाँ का प्रतिकूल है, कहाँ का अनुकूल है। इसी पाठ में फिर जब ये पॉइंट आएगा लिंगानुपात वाला तो हम बात करेंगे। अब जनसंख्या संगठन कैसा है? अभी संगठन तो देखो पहले ऊपर संरचना आई थी, यहाँ संगठन आ गया। अब देखो ये और ये अलग अलग है। यहाँ क्या डिफरेंस है कि यहाँ से हम निकल के आते हैं तब अलग अलग क्षेत्र देखते हैं। आप हो सकता है कि यहाँ पे ग्रामीण मिले आपको, शहरी मिले आपको। तो आप क्या देखते हैं? अगर विकसित अर्थव्यवस्था है तो नगरीकरण ज्यादा है, अगर अर्थव्यवस्था में अभी पिछड़ापन है तो आप क्या देखते हैं? ग्रामीण। तो एक ये भी आपके याद रखने वाली बात है कि इसमें क्या चीज आती है। साक्षरता, लिटरेसी क्या है साक्षरता? तो पहले बात तो आप साक्षर जो शब्द है, इसको डिफाइन करना, परिभाषित करना, याद रखना कि भारत के साक्षर की क्या परिभाषा है। भारत में 7 वर्ष से अधिक पढ़ा लिखा, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों है, 7 वर्ष से अधिक पढ़ा लिखा जिसको सामान्य अंक गणित आती हो साक्षर कहलाता है। मतलब कितने वर्ष से अधिक होना चाहिए? तो 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ठीक है। उसको सामान्य अंक गणित की जानकारी आनी चाहिए, मतलब जो बाकी गुणा भाग ये नॉर्मल आने चाहिए उसको। और इसके साथ साथ क्या आना चाहिए? लिखना व पढ़ना। क्या आना चाहिए? लिखना और पढ़ना। अगर ये सब चीजें आ गई तो आदमी क्या है? वो साक्षर है, ठीक है। अब ये साक्षर है और इस साक्षर का अनुपात कितना है? मतलब अगर किसी जगह पर 100 आदमी रहते हैं और उसमें से ये कंडीशन है, ये मान लो 50 आदमियों को आती है भाई, तो साक्षरता कितनी होगी? 50% तक क्या होगी उसकी साक्षरता होगी। तो ये क्या है? साक्षरता। एक उसका और है, ये किसी भी समाज का बड़ा अगर रूप देखना चाहे तो साक्षरता को देख लें।
समाज को सुदृढ़ मिलेगा, वो विकसित मिलेगा जिसकी साक्षरता बड़ी भी मिलेगी। व्यवसायिक संरचना, अब ये क्या है? तो इसमें देखो अब आगे की बातों में आएंगे, हम व्यवसाय की बात करेंगे तो हम करेंगे प्राथमिक, द्वितीय। तो प्राथमिक क्या है? प्राथमिक तो वही चीज है जो मानव शुरुआत से करता है। मानव शुरुआत से क्या करता है? मानव की सबसे प्राचीन विद्या क्या है? तो सबसे पहले आदमी ने कोई सीखा था तो वो शिकार करना सीखा था, और शिकार के साथ साथ उसने क्या किया? कृषि। तो सामान्यतः आखिर और कृषि किसमें आएंगे? प्राथमिक। द्वितीय जो हम चीज प्राथमिक में लेते हैं उसका फिर क्या है कि थोड़ा सा रिफाइन करना, तो इसमें उद्योग वगैरह जो है वो आ जाएंगे। तो अब आप क्या देखेंगे? कितने में सेवा सेक्टर आता है, जितने भी सेवा सेक्टर हैं वो थर्ड में आते हैं। तो आप क्या देखते हैं? जो देश अत्यंत पिछड़े हुए वो भी किसमें है? प्राथमिक में। जो अभी डेवलप होने की श्रेणी में बढ़ रहे हैं वो द्वितीय में, बड़ी जनसंख्या होगी। और जो विकसित हो चुके हैं वहां कितने प्रकार के। तो आपको इस 1% में पूरे पाठ का सार आ गया आपके सामने कि ये पाठ है क्या, किस बारे में जानकारी हमें देता है और कौन कौन से हम जानकारी इस पाठ में एकदम गहनता से करेंगे। तो इस पाठ की जो जनसंख्या संरचना है इसका इस पर्सन में पूरे पाठ का विस्तार आ गया। तो पहला प्रश्न था कि विश्व जनसंख्या के से आप क्या जानते हैं, क्या अभिप्राय है? तो इसमें आ गया कि संगठन में आयु संरचना, लिंगानुपात, संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना आदि प्रमुख घटक होते हैं। यानी इन टुकड़ों से ये बनकर क्या बनता है? जनसंख्या की संरचना या जनसंख्या का स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो यहीं से बनता है। अब हम इसके टॉपिक से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आयु संरचना की। इसकी एज जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो ये बात तो मैंने आपको पहले कह दी कि आयु जो संरचना है वो किसी भी बड़े से देश की जनसंख्या को सामान्य रूप से कितने हिस्सों में बांट देती है? 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांट देती है? 3 हिस्सों में बांट देती है। इसके अनुसार आयु के अनुसार 3 हिस्से। अब आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आयु के अनुसार आयु संरचना में कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। और तीनों हिस्सों की आज बात करेंगे तो देखिएगा पहला हिस्सा होता है 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 जिसमें बालक बालिका शामिल होते हैं, छोटे बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा होता है 15 से 64 वर्ष। कौन सा? 15 से 64 वर्ष की बात करते हैं। और तीसरा होता है 65 से अधिक। अब देखिए आपके सामने एकदम क्लियर बात बोर्ड में लिखी हुई है कि 0 से 14 साल तक बच्चा अपने माता पिता पर आश्रित होता है, अपने गार्जियन पे अभिभावक पर आश्रित होता है। और 65 वर्ष से अधिक भी होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 नंबर और 3 नंबर और ये 2 नंबर इनकी बात करें तो ये दोनों किस पर आश्रित हैं? इन पर आश्रित है। भाई ये भी कमा नहीं सकता, ये भी कमा नहीं सकता, तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम? ये आश्रित है। तो हम ये कह सकते हैं ये तो हो गया आश्रित जनसंख्या। कमाने की जो फैक्टर जो काम शुरू होता है वो इस हालांकि 15 वर्ष तो नहीं है, इसमें फिर हम 2 टुकड़े करेंगे जब इसको विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कमाने वाला जो वर्ग है 20, 25, 26, 30, 35 वाला वो यहीं से शुरू होगा और यहीं से शुरू होगा। तो हम इसे कहते हैं क्रियाशील जनसंख्या। क्या कहते हैं? क्रियाशील जनसंख्या। अब आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। बोर्ड एग्जाम 2015 में आया प्रश्न की क्रियाशील जनसंख्या में कौन सा आयु वर्ग शामिल होता है? तो 15 से 64 वर्ष। अब प्रश्न यहीं से निकल जाता है। सिंपल छोटे प्रश्न है। आश्रित जनसंख्या में कौन कौन से आते हैं? तो 65 से अधिक बूढ़े जो लोग हैं 0 से 14। 3 वर्ग हैं, इसके फिर हम टुकड़े करेंगे आगे जाके, बात वाले मैटर में भी आगे अलग करेंगे क्योंकि 15 से 25 अलग लेंगे और 26 से फिर हम अलग करेंगे। ये विभाजन आयु संरचना कहलाता है। अब प्रश्न आता है, सिंपल सी बात है, आयु संरचना क्या होती है? एक सिंपल सा प्रश्न है। तो आयु संरचना का किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या को आयु के अनुसार 3 सामान्य वर्गों में 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से अधिक के टुकड़े कर लेने को क्या कहा जाता है? आयु संरचना। किसी भी देश के कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है? कार्यशील, देखो मैंने अभी बता दिया कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि जो भी उत्पादन होगा, जो भी जीडीपी होगी वगैरह, सारों पे इसका प्रभाव पड़ेगा।
आप रोल करते हैं, टोटल जो ग्रोथ इनकम होती है, जीडीपी डाउन चली गई, देश का आर्थिक विकास कम हो गया, तो ये आप चीज समझ पाएंगे कि इनमें आयु फैक्टर का भी काम करता है। अभी 2 दिन पहले आपने अगर न्यूज पढ़ी हो दैनिक भास्कर में, तो आपको पता है कि विश्व के सबसे अधिक मर्द जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। 8.2% जो जनसंख्या वो वहां की है। उसके बाद आपको पता होगा इसमें नंबर आ रहा था इटली का, लाटविया का। तो ये जो बूढ़ी होती जनसंख्याएं हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये 65 से अधिक है, क्योंकि उनकी जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ लाइन है, वो लंबी चली गई, और जो फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चों की प्रजनन दर है, वो एकदम लो हो गई। मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर और नीचे चली गई। इसलिए क्या हुआ कि वहां पे बढ़ जनसंख्या पाई जाती है। हालांकि भारत में अभी ये समस्या नहीं है। ये जानने के लिए आयु संरचना की जानकारी होना जरूरी है कि आयु संरचना की जब आप जानकारी देख पाएंगे, तभी आप ये जान पाएंगे कि इस प्रकार की जनसंख्या में कौन सी जनसंख्या का कितना भाग है, किस प्रकार से हम उसको जान पाएंगे। वर्ष 2014 के हम आपको ये बता दूं, कक्षा 11 की नई बुक आ चुकी है, उनमें आंकड़े 16-17 के एनओसी रिपोर्ट के अनुसार है। तो कुछ आंकड़े अगर हमारे यहाँ आपको डाउटफुल लगेंगे, तो कक्षा 11 की जो नई किताब आई है, पहले कक्षा 11 की एक किताब होती थी, इस बार से उन्हें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 किताब कर दी गई है। तो कक्षा 11 की 2 किताबों के अकॉर्डिंग भी हम कुछ आंकड़े यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नए आंकड़े आ चुके हैं। हालांकि अगले साल नेक्स्ट ईयर 2012 में कक्षा 12 की भी 2 किताब हो जाएंगी, उसमें आंकड़े जो है 17-18 के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। वर्ष 2014 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या क्या है, बढ़ गई। ये 2014 की बात है। इसके बाद हम आगे की जानकारी इसमें, अब हम सर्वाधिक बढ़ जनसंख्या की बात करते हैं, महाद्वीप वाइज की बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में 14.6% जनसंख्या वो वर्ग है। वर्ग का अर्थ क्या है, मैंने पहले बता दिया था, 65 वर्ष और 65 से अधिक के लोग। इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 12.5% की बात करें, 12.5% लोग वहां क्या है, बूढ़े हैं। एशिया की बात करें तो 5.8% की बात करते हैं कि एशिया की कुल जनसंख्या में से 5.8% लोग क्या है, वर्ग हैं। अफ्रीका की बात करें तो 3.2। अब आपको 2 चीजें एक साथ दिख रही होंगी। अगर मैं ये कहूं कि सबसे अधिक युवा जनसंख्या कहां है, तो आपको यही मिलेगी, क्यों, जहां बूढ़े लोग वहां युवा जाता है। अब देखिए राष्ट्र की बात करें तो जापान की बात आती है, एशिया का वो देश, एशिया का एकमात्र विकसित देश, एशिया का एकमात्र विकसित देश, और उसकी जनसंख्या में 18.27%। ये भी पुराना आंकड़ा है, परसों का जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको करंट आंकड़ा मिल जाएगा, लगभग 20-25 के आसपास वहां पर आप पहुंच गए हैं। तो ये 18.27% है, ये जापान की सर्वाधिक है। इसीलिए जापान ने वहां पर बच्चा पैदा करने के लिए 60,000 ये जापानी मुद्रा देने की घोषणा की है। स्टार्ट हो गया। भारत के 4.5 लाख रुपए मिलते हैं अगर जापान में अगर कोई बच्चा पैदा करता है, लेकिन जापान में शादी करना और बच्चा पैदा करना वो सोचते नहीं है। इसके बारे में उनकी समाज थिंक अलग है, क्योंकि वो अलग सोचते हैं इसके बारे में। जर्मनी 17.17, तो दूसरा वो देश है जहां जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। फिर फ्रांस 16.21, ब्रिटेन 15.9, जबकि अफ्रीकन देशों में ये 2 से 3% है। इसमें भी 2 देश आते हैं आपके, इथियोपिया और सोमालिया। आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया है, जनसंख्या वाले चैप्टर में आपको अगर इससे पहले वाले पार्ट में समझ में नहीं आया है, तो आप स्कूल टाइम पर ज्योग्राफी का जो टाइम शेड्यूल आपको बताया होगा ऑफिस में, उस टाइम पर आप 7:15 से लेकर 10 बजे तक जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप स्कूल में आकर इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।